भारत ने 3 हाईली मोबाइल एयर डिफेंस रेजिमेंट्स को एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये भारत में ही निर्मित क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी अनंत शस्त्र के नाम से जाने जाएंगे। तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए की लागत पर भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अनंत शस्त्र की 3 रेजिमेंट्स एक्वायर करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं भारत डायनेमिक्स द्वारा इसको को प्रोड्यूस किया जाएगा। ये सिस्टम भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क में कटिंग एज लेयर्स जोड़ेगा। ये मूव ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही महीने बाद आया है, जब पाकिस्तान के साथ एक इंटेंस हॉस्टिलिटीज ने मोबाइल और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स की अर्जेंसी को दर्शाया। तो अनंत शस्त्र वास्तव में क्या है, आइए देखें इसकी फायर पावर और बैटलफील्ड रोल। हाई मोबिलिटी 8x8 गाड़ियों पर सवार QRSAM मिसाइल लॉन्चर 360 डिग्री रडार्स, ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और ऑल वेदर ट्रैकिंग को बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेट करता है। सर्च, ट्रैक एंड फायर एट शॉर्ट हॉल्ड कैपेबिलिटी के साथ ये एडवांसिंग टैंक कॉलम्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और आर्टिलरी बैटरीज को प्लेन्स, डेजर्ट्स और माउंटेन्स में दोनों पाकिस्तान और चाइना फ्रंट पर सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन अनंत शस्त्र केवल रेंज तक ही सीमित नहीं, ये नई थ्रेट्स यानी स्वॉर्म ड्रोन, लॉइटरिंग मिनिशन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया, ये इसे बैटलफील्ड का गेम चेंजर भी बनाता है। QRSAM 6 से 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर इनकमिंग थ्रेट्स को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है, यहाँ तक कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कंडीशंस में भी। प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड्स, हाई स्पीड सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन और आर्मी के अक्षतीर कमांड नेटवर्क इंटीग्रेशन इसे टैक्टिकल गेम चेंजर बनाते हैं। धीरे धीरे पुराने रशियन ओरिजिन के ओसा AK सिस्टम्स को रिप्लेस किया जाएगा और भारत को फास्टर, स्मार्टर और मोबाइल एयर डिफेंस शील्ड मिलेगी। QRSAM भारत के लेयर्ड एयर डिफेंस फैमिली को ज्वाइन करने वाला है, जिसमें पहले से ही आकाश और नई आकाश प्राइम रेजिमेंट्स शामिल हैं, जिनकी डिप्लॉयमेंट रेगिस्तान से लेकर हाई एल्टीट्यूड एरियाज तक हैं। एयर डिफेंस लेयर्स की जब हम बात करते हैं यानी परतों की बात करते हैं, तो उसका क्या मायने हैं, आइए समझते हैं वीडियो वॉल ग्राफिक्स के जरिए। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन परतों को समझाने के लिए। यहाँ पर 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई दर्शाई गई है और इधर अलग अलग एयर डिफेंस के हथियार दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं L-70 और ZU-23 के बारे में। इनकी रेंज जमीनी सतह से ऊपर 4 किलोमीटर तक की है। तो ये बनी आपकी पहली परत। दूसरी परत में QRSAM यानी अनंत शस्त्र आएगा, जिसकी रेंज जमीनी सतह से 10 किलोमीटर की होगी। तो ये हुई दूसरी परत यानी सेकंड लेयर। और तीसरी लेयर होगी आकाश और आकाश प्राइम की, जिसकी मिसाइल 18 किलोमीटर तक उड़ने वाले दुश्मन के खतरे को तबाह कर पाएंगी। तो ये हुई तीसरी लेयर। और चौथी लेयर हुई S-400 और उससे मिलती जुलती जो प्रणालियां एयरफोर्स में हैं, जैसे पिछोरा मिसाइल, इनकी जो रेंज है वो 30 किलोमीटर तक की होगी। यानी कि जमीनी सतह से 30 किलोमीटर तक, चाहे वो मिसाइल हो, हवाई जहाज हो, ड्रोन हो, इसको तबाह करने के लिए S-400 सक्षम है। तो इस तरीके से ये 4 मेजर लेयर्स 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 30 किलोमीटर पर ये होंगी। भारत के पास पहले से ही 55 मिक्स्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनमें आकाश मिसाइल जिसकी रेंज 25 किलोमीटर की, आकाश प्राइम जिनका इंडक्शन 2023 से शुरू हुआ और हाई एल्टीट्यूड इलाके यानी 4500 मीटर की अधिक ऊंचाई पर इनको चाइना फ्रंटियर पर डिप्लॉय किया गया है। और अब अनंत शस्त्र QRSAM जो कि ड्रोन्स, लॉइटरिंग मिनिशन और रॉकेट्स के खिलाफ क्रिटिकल गैप को प्लग करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में ये मल्टी लेयर्ड शील्ड वेव्स तुर्की ओरिजिन के ड्रोन्स और चाइनीज मिसाइल्स के खिलाफ बहुत निर्णायक साबित हुआ था।
लेकिन आर्मी एयर डिफेंस को सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं चाहिए, उनको गन्स, सेंसर्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स भी चाहिए, जो कि भविष्य के बैटलफील्ड के लिए बहुत बहुत क्रिटिकल और अहम होंगे। आर्मी अपनी L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन और ZU-23 ट्विन बैरल्स को भी अपग्रेड कर रहा है। भविष्य में इसकी योजना है कि काउंटर UAS गन्स ड्रोन्स के खिलाफ डिप्लॉय की जाए और साथ ही साथ काउंटर RAM सिस्टम्स जैसे US फ्लेनेक्स CIWS को डिप्लॉय किया जाए। नए जनरेशन के रडार्स, सेंसर्स और छोटे UAVs और एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करने में सक्षम। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अनंत शस्त्र के इंडक्शन तक भारत का एयर डिफेंस तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तब्दील हो रहा है। और ये सिर्फ नए मिसाइल्स की ही बात नहीं है, बल्कि पुराने और नए थ्रेट्स के खिलाफ एक रेजिलिएंट यानी कि मजबूत लेयर शील्ड बनाने की भी बात है।